पीएम मोदी ने रचा चक्रव्यूह। वायनाड में भी फंस गए राहुल गांधी। क्या पीएम मोदी को केरल देगा आशीर्वाद? एनडीए उम्मीदवार अनिल एंटनी के चुनावी अभियान में मोदी की हुंकार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत को लेकर पीएम मोदी देश भर में सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। 15 मार्च को पीएम मोदी केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के दौरे पर थे और जोरदार चुनाव प्रचार किया। वहीं आपको बता दें कि केरल दौरे के दौरान खासतौर से पीएम मोदी केरल के पथानामथिट्टा लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने अपना रोड शो किया, तो वहीं एक जनसभा को भी संबोधित किया। पथानामथिट्टा लोकसभा सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के जाने माने नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को उम्मीदवार बनाया है। इस इलाके में बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं, यानी कि ईसाइयों की आबादी ज्यादा है। ईसाई वोट बैंक को साधने के लिए पीएम मोदी का केरल का ये दौरा काफी मायने रखता है और काफी खास है। केरल पहुंचे पीएम मोदी के साथ मंच पर केरल बीजेपी के प्रमुख सुरेंद्रन, पार्टी केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, राज्य महासचिव जॉर्ज कुरियन और पथानामथिट्टा जिला अध्यक्ष वी.ए. सूरज नजर आए और मोदी का जोरदार स्वागत किया। केरल में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी ईसाई समुदाय को लुभाने में लगी है, जो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन मंच से सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल की संस्कृति आध्यात्मिकता से जुड़ी है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ आस्था को कुचलने के लिए जाने जाते हैं। केरल की संस्कृति शांति को बढ़ावा देती है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ राजनीतिक हिंसा में विश्वास करते हैं। एलडीएफ की पहचान सोना लूटने से है, यूडीएफ की पहचान सौर ऊर्जा लूट से है। इसी के साथ पीएम मोदी ने केरल से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा, लूट का ये खेल पूरी तरह से बंद करने के लिए मैं आज आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मुझे केरल का आशीर्वाद चाहिए। मुझे केरल के लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। तो पीएम मोदी ने मंच से कह दिया कि इस बार उन्हें केरल का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। यानी पीएम मोदी को पूरा भरोसा है कि केरल में जो चक्रव्यूह उन्होंने बिछाया है उसमें लेफ्ट और कांग्रेस पूरी तरह से फंस चुके हैं, यानी उनकी हर चाल नाकाम होगी। यानी दक्षिण के राज्य केरल में भी बीजेपी का कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राजनीतिक दलों का लक्ष्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना है, वो कभी भी लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं कर सकते। इसी के साथ पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर जमकर शब्दों के बाण छोड़े। उन्होंने कहा, कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं, और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। तो पीएम मोदी ने जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस को घेरा है, अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि चुनौती केरल की है। वैसे केरल में बीजेपी का जनाधार नहीं है, लेकिन 2023 से ही पीएम मोदी ने केरल को जीतने का सपना देखा है और अब इसे साकार करने के लिए पीएम मोदी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। केरल से 20 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पथानामथिट्टा से कांग्रेस के ही टिकट पर जीते अनिल एंटनी ही सांसद हैं। लेकिन पिछले साल ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में उम्मीदवारी को लेकर पथानामथिट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पुंजुर निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे जॉर्ज ने कहा कि अनिल एंटनी को कोई नहीं जानता। उन्हें मतदाताओं के सामने पेश करना बीजेपी के लिए एक बड़ा काम है। उनका केरल से कोई भी संबंध नहीं है, यानी कोई रिश्ता नहीं है। इधर पीसी जॉर्ज अनिल एंटनी की उम्मीदवारी के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। जॉर्ज, जिन्होंने अपनी पार्टी केरल जन पक्षम सेकुलर को बीजेपी के साथ मिला लिया था, वो खुले तौर पर पथानामथिट्टा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं। पथानामथिट्टा क्षेत्र उन सीटों में से एक है जहां बीजेपी ईसाई वोटर्स को खुश करना चाहती है। अनिल ने पिछले साल कांग्रेस छोड़ दी थी। बाद में बीजेपी में शामिल होने पर उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के बीच केरल में प्रधानमंत्री के लगातार दौरों से उत्साहित केरल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वाचस्पति ने
केंद्रीय नेतृत्व के बढ़ते ध्यान और केरल वासियों में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का हवाला देते हुए पार्टी की मजबूत संभावनाओं पर भरोसा जताया है। वाचस्पति का दावा है कि पीएम मोदी की अपील धार्मिक और सांप्रदायिक रेखाओं से परे है। उन्होंने पिछली चुनावी असफलताओं से संबंधित चिंताओं को खारिज किया है और बाधाओं को दूर करने और केरल में बीजेपी के लिए चुनावी सफलता सुनिश्चित करने के लिए यहां पर मोदी के करिश्मे पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों के बीच प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में बढ़ोतरी को देखते हुए उनका कर्तव्य पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरना है। उन्होंने दावा किया कि ओपिनियन पोल और सर्वे के मुताबिक राज्य के करीब 40% मतदाता मोदी को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। वाचस्पति ने यह भी कहा 2014 और 2019 के चुनावों की तुलना में जमीनी स्तर पर बीजेपी के पक्ष में उल्लेखनीय बदलाव दिख रहा है। 2019 में वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी ने केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत में योगदान दिया, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई लहर नहीं है। वाचस्पति ने दावा किया है कि देश भर में और मलयाली लोगों में पीएम मोदी समर्थक भावना मजबूत हुई है। उन्होंने आगे कहा, केरल में कई लोग अब मानते हैं कि राज्य का एक प्रतिनिधि पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में होना चाहिए। इस प्रकार पीएम मोदी की यात्रा से आत्मविश्वास बढ़ता है और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए इस इच्छा को पूरा करने की चुनौती पेश होती है। बीजेपी पदाधिकारी ने पीएम मोदी की अपील पर भरोसा जताया और दावा किया कि केरल में अल्पसंख्यक, जो राज्य की आबादी का एक अहम हिस्सा है, मोदी की बढ़ती लोकप्रियता और गैर सांप्रदायिक छवि की वजह से उनका समर्थन करेंगे। हालांकि कांग्रेस और लेफ्ट बीजेपी विरोधी रुख पर कायम है। माकपा के वरिष्ठ नेता एमए बेबी ने भाजपा पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के बाहर के दलों को अपनी ओर लाने के लिए दबाव की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि ये केरल में काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया है हालांकि इस तरह की रणनीति ने अवसरवादी नीतियों के माध्यम से बीजेपी को कुछ फायदा पहुंचाया है, लेकिन इस दृष्टिकोण की उन्होंने जमकर आलोचना की है। उनका साफ कहना है कि केरल में बीजेपी दबाव और लालच देकर अपना संगठन और आधार मजबूत करना चाहती है, लेकिन केरल के लोगों को ये सब दिखता है। बेबी ने इस कथित राजनीतिक अवसरवाद के उदाहरण के रूप में कांग्रेस के पूर्व नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के बीजेपी के साथ जाने का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की रणनीति केरल में सफल नहीं हो सकती, जिसका अर्थ है कि पीएम मोदी को अब भी ये वास्तविकता को समझना बाकी है। इस धारणा को खारिज करते हुए पीएम मोदी की व्यक्तिगत छवि केरल में मतदाताओं को प्रभावित करेगी। माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य ने कहा कि बीजेपी 2016 में केरल विधानसभा में सिर्फ एक सीट हासिल कर सकी थी। बेबी के मुताबिक केरल में भाजपा के लिए किसी भी महत्वपूर्ण सफलता के लिए कांग्रेस और यूडीएफ की मदद की जरूरत होगी, जिस पर उन्होंने शक जताया और कहा कि ऐसा होने पर उनकी विश्वसनीयता को क्षति पहुंचने का जोखिम होगा। उन्होंने कहा, इसलिए पीएम मोदी के बार-बार दौरे से केरल में माकपा और उसके सहयोगियों के लिए कोई खतरा नहीं होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोडी कुनिल सुरेश ने अल्पसंख्यकों के भाजपा शासन के तहत अपनी सुरक्षा के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए भाजपा के प्रति राज्य के प्रतिरोध को दोहराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भले ही कई बार केरल आए, राज्य के लोगों के भाजपा विरोधी दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर मतदाता समाज के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष वर्ग के साथ जुड़े हैं। लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक सुरेश ने मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी की कथित निष्क्रियता यानी उनकी नाकामयाबी की आलोचना करते हुए कहा कि ईसाई समुदाय को अपने पक्ष में करने की बीजेपी की कोशिशें दक्षिणपंथी समूह के बारे में आकांक्षाओं के कारण विफल हो जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री के रूप में हस्तक्षेप करने और मणिपुर के लोगों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की गई है, जबकि पूर्ववर्ती नेताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में संघर्षों को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया या पूर्व उत्तर राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को स्वीकार नहीं किया। अब कांग्रेस और लेफ्ट के नेता कुछ भी कहें, लेकिन केरल में पीएम मोदी के दौरे से राज्य में मोदी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है वो बता रही है कि इस बार केरल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए बीजेपी नेता भी काफी मेहनत कर रहे हैं। अब पीएम मोदी भी ईसाई समुदायों को लेकर अपना दिल बड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी राज्य में मोदी का जादू जरूर चलने वाला है और उनकी रैलियों में जुटती भीड़ इसकी गवाह है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।